हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम कैदी कोकिला कविता का तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने 2 काव्यांश पढ़ लिए हैं, तो तीसरा काव्यांश देखें बेटा। क्योंकि कवि ने यह कविता, फिर रिपीट कर रही हूँ बेटा, माखनलाल जी ने यह कविता कोयल को संबोधित करके लिखी है और उसमें कोयल को कवि अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करना है कोयल के माध्यम से, कि उनको किस प्रकार जेलों में सताया जाता था, उनके साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता। इस तरह का वर्णन इस कविता के अंदर चल रहा है। तीसरा काव्यांश देखें। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि क्या हे कोयल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमने जंजीरों का गहना पहन रखा है, यानी हथकड़ियों का। जंजीर हो गई हथकड़ियाँ, हमने हथकड़ियों का गहना पहन रखा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तू इतनी आधी रात में चीख रही जो। और हथकड़ियाँ क्यों, कवि कह रहा है यहाँ ये हथकड़ियाँ नहीं है केवल, यह ब्रिटिश राज का गहना है, अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें पहनाया गया गहना यानी आभूषण है। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जेल में बंद थे, वो जेल के अंदर जो हथकड़ियाँ उनको पहना रखी थी, उनको बांधा गया था जंजीरों में बुरी तरह, खुखार कैदी की तरह, तो उसको वो हथकड़ी ना कहकर कवि उनको क्या बता रहा है, गहना बता रहा है कि हम इससे भी हार मानने वाले नहीं हैं, चाहे हमें कितना भी सताए अंग्रेजी सरकार। उसको गहने का नाम दे रहा है, कह रहा है उन्होंने हमें ये गहना पहना दिया आज़ादी के लिए। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, और उनसे इतना बुरी तरह उनको मारा पीटा जाता है, वहाँ पर काम लिया जाता है। कोल्लू का बैल, आपने मुहावरा भी सुना होगा, तो ये वही कोल्लू है बेटा, क्योंकि बैलों के द्वारा खींचा जाता था। और यहाँ पर भारतीय जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता सेनानी, उनको बैल की जगह कोल्लू में पेला जाता था, उनसे कोल्लू की तरह काम, बैलों की तरह काम लिया जाता था। तो वो कोल्लू खींचते थे तो उसमें चरकचू की आवाज़ आती थी, तो कवि ने उसको कहा है कि कोल्लू का चरकचू, यानी जब हम कोल्लू खींचते हैं तो उसमें जो चरकचू की आवाज़ आती है, वो ही हमारे जीवन की तान यानी हमारे जीवन का संगीत है, उसमें भी हमें मधुरता नज़र आ रही है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जेलों में उनसे क्या पत्थर तोड़वाए जाते हैं, जिससे क्या हो रही है, यानी गिट्टी यानी छोटे छोटे पत्थर जब वो तोड़ते हैं तो उनकी उंगलियों पर क्या हो गए, निशान पड़ गए हैं। और उससे क्या कह रहे हैं कवि, मानो उन्होंने उससे हमारी उंगलियों पर वो देशभक्ति के गान लिख दिए हों, गीत लिख दिए हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और यहाँ पर जब बैलों की तरह इनको बांधा जाता है, काम लिया जाता है, तो जैसे बैलों के ऊपर, कंधों के ऊपर लकड़ी, जो गाड़ी जोड़ते हैं, वो जो लकड़ी होती है गाड़ी की, वो कंधों पर रखी जाती है बैलों पे, तो उसी प्रकार कवि कह रहे हैं हमारे ऊपर, हम पेट पर उस जो जुआ होता है, यानी बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी को हम अपने पेट पर रखकर खींचते हैं। मोट है, कह रहा हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी जो जुआ है यानी वो लकड़ी है बैलों वाली, वो अपने पेट पर बांध कर उससे मैं मोट, हम सब जो है, मैं ही नहीं केवल, और भी दूसरे जो सेनानी हैं वो भी मोट खींचते हैं। मोट होता है बेटा पानी खींचने का एक चमड़े का डोल होता है, तो उससे बंधी होती है रस्सी, तो उसको कुएं से पानी निकालते हैं उसमें भर के, इसलिए कवि कह रहा है कि उस जुए को पेट पर बांधकर और मोट से हम पानी खींचते हैं। करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, यानी जब मैं उस पानी को खींचता हूँ, जुए को बांधकर मोट को खींचता हूँ, तो उससे क्या होगा, कुएं से पानी नहीं निकाल रहा मैं उससे क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, यानी अंग्रेजी सरकार को झुकाने का काम कर रहे हैं। ब्रिटिश अकड़ मानो उस कुएं में भरी हुई है, कह रहे हैं हम हार मानने वाले नहीं, चाहे हमसे कितना भी काम करवाओ, हमसे कितनी भी यातनाएं दो, हमें कितना भी सताओ, चाहे भरपेट खाना मत दो, फिर भी हम हार मानने वाले नहीं हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कितनी भी आप यातनाएं दो। यानी वो जेलों के अंदर काम भी खुश होकर कर रहे हैं, इतना सताने वाला काम भी, और कुएं से पानी नहीं निकाल रहे, कह रहे हैं हम उसमें अंग्रेजी सरकार की अकड़ को ढीला करने वाली जो घमंड है, उसको, अकड़ को हम खींच रहे हैं उस कुएं से। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए हे कोयल,
दिन में तो हम काम में लगे रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि तू कूक रही है या चीख रही है, क्या कर रही है। तो दिन में तो हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं जागेगा, इसलिए रुलाने वाला जो भाव हमारे अंदर ना आए दिन में, इसलिए तू क्या कर रही है, रात में गजब ढा रही है। आली, आली पीछे भी आया था बेटा सखी, यहाँ पर आली कोयल के लिए प्रयुक्त है। इसलिए कवि कह रहा है, हे कोयल तो दिन में करुणा का भाव हमारे अंदर ना जागे, रुलाने का भाव हमारे अंदर ना आए, क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं और रात में हम शांत अकेले होते हैं। उस समय तो रात में गजब ढा रही है, ये तेरी जो चीख है, जो आवाज़ है, वो हमारे अंदर एक प्रेरणा दे रही है, एक उत्साह दे रही है आज़ादी की लड़ाई लड़ने का, हमारे अंदर करुणा का भाव जगा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो हे कोयल, क्योंकि शांत बेटा दिन के समय सब बिजी होते हैं और शांत वातावरण नहीं होता, चहल पहल कुछ ना कुछ आवाज़ होती रहती है। और जब रात का सन्नाटा होता है उसमें दूर तक कोई आवाज़ आए वो दूर तक सुनाई देती है। इसलिए कोयल की जो आवाज़ है, चीख है या कूक है, वो दूर तक सुनाई दे रही है, मानो अंधकार को बेनती हुई, चीरती हुई दूर तक वो आवाज़ जा रही है। इसलिए कवि ने कहा है, इस शांत समय में तुम्हारी जो आवाज़ है, जो तुम्हारी चीख है, वो इस अंधेरे को चीरती हुई दूर तक जा रही है, मानो वो रुला रही है सब कुछ तेरी आवाज़। कोकिल बोलो तो हे कोयल बोलो, क्या बात है, तुम क्यों चीख रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तू इस शांत वातावरण में, अंधकार में चुपचाप मधुर यानी मीठे क्रांति के बीज इस प्रकार क्यों बो रही हो हे कोयल बताओ। क्योंकि तू दिन में भी कूक सकती थी, पर रात के समय ही तू क्यों कूक रही है। देखो बेटा, कोयल से कवि प्रश्न भी कर रहा है और उत्तर भी स्वयं देने की कोशिश कर रहा है। ये आपका तीसरा काव्यांश कंप्लीट। अगली वीडियो में नेक्स्ट काव्यांश करेंगे।